जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार आरडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम देखेंगे 22 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स। साथ ही हम लोग क्या सीखेंगे इसके साथ में? तो जनवरी 2023 का रिवीजन करेंगे, मतलब हम लोग पिछला रिवीजन करते जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग डेली वाइज भी पढ़ते जाएंगे। जैसे कुछ भाग हम लोगों ने जनवरी का कल देख लिया था, अब कुछ आज सीखेंगे और कुछ आने वाले दिनों में सीखेंगे। मतलब पिछला भी सीखते जाएंगे और डेली वाइज भी करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी पेपर देंगे तो उसमें अगर पिछली भी करंट पूछी जाती है तो उससे आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और डेली वाइज तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, प्रॉपर इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। दूसरा, हम लोगों को इसके नोट्स भी बनाने हैं। बहुत ध्यान में रहकर इसके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इसमें पिछला आपको बहुत कम जगह पर देखने को मिलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो डेली वाइज भी पढ़ा रहे हैं, साथ में पिछला रिवीजन कराते जा रहे हैं। अभी हम लोग जनवरी, फिर ऐसे ही आगे फरवरी, फिर हम लोग मार्च की तरफ बढ़ेंगे, अप्रैल मई करते करते हम लोग डेली वाइज भी कर लेंगे और साथ ही साथ हम लोग पिछला भी पूरा पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका 2023 का पूरा पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं पहली न्यूज हमारे पास कौन सी है 22 जुलाई की, आइए देख लेते हैं। तो कौन सी है, तो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? क्या पूछा है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर पूछा जाए तो आप सभी को क्या बताना है, तो बताना है राकेश पाल जी को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? राकेश पाल जी को। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को क्या बताना है, आइए देख लेते हैं। तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे आप सभी? बताइएगा कि 20 जुलाई को हर वर्ष क्या मनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कोष 2023 की वेबसाइट लॉन्च की? क्या पूछा है, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कोष 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? अगर ये पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, तो किसने लॉन्च की है? ये हिमाचल प्रदेश ने ऐसी वेबसाइट लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश ने वेबसाइट लॉन्च की है। आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। तो अगला पूछा गया है, किस राज्य के परिवहन विभाग ने, क्या पूछा है, किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की है? क्या है प्रश्न, इस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की है? अगर पूछा जाए तो आप सभी को क्या बताना है, तो बता दीजिएगा आंध्र प्रदेश ने ऐसी शुरुआत की है। कि क्या शुरुआत की है, तो उसने आंध्र प्रदेश ने शुरुआत की है कि परिवहन विभाग के अंतर्गत अंतर राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की है। तो किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, किसने नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? क्या पूछा गया है, तो किसने नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी को क्या बताना है, तो आप सभी बता दीजिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। किसने किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है अपने डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने क्या लॉन्च किया है, तो उन्होंने क्या किया था, तो दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। किसने किया था, तो मनसुख मंडाविया जी ने। ये क्या है, तो ये अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम लोग जानेंगे जनवरी 2023 का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, तो हम लोग जनवरी 2023 का रिवीजन करेंगे। आइए देख लेते हैं तो जनवरी में कौन कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज थी। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये हम लोग वन लाइनर करते जाएंगे। चलिए देखते हैं पहली न्यूज कौन थी जो इंपॉर्टेंट है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। क्या है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में पंजाबी पढ़ाने की घोषणा की है। क्या प्रश्न बन सकता है पेपर में, जैसे आपसे प्रश्न बन जाएगा, किस देश ने अपने यहाँ पंजाबी पढ़ाने की घोषणा की है? तो क्या बताएंगे आप सभी, तो बता दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में पंजाबी पढ़ाने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। क्या है, भारत और ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। क्या है, भारत और ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। इससे कैसे प्रश्न बनेगा, तो प्रश्न बन सकता है भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। तो क्या बताएंगे आप सभी, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर
एक यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे है छत्तीसगढ़ राज्य में छेरछेरा महोत्सव मनाया गया। क्या बनेगा प्रश्न, पूछ लिया जाएगा छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो कहाँ मनाया गया, वो छत्तीसगढ़ राज्य में छेरछेरा महोत्सव मनाया गया। आइए आगे देख लेते हैं, अगला क्या है। तो अगला है चेतन शर्मा बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष बने। कौन बने, तो चेतन शर्मा जी जो हैं वो बीसीसीआई के चयन समिति के नए अध्यक्ष बने। कौन थे वो, तो चेतन शर्मा थे। इससे प्रश्न कैसे बनेगा, तो प्रश्न बन जाएगा बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप सभी क्या बताएंगे, तो बता दीजिएगा चेतन शर्मा जी जो हैं वो बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष बने। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। मणिपुर में अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। क्या है, तो मणिपुर में अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह आपको बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि मणिपुर इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि वहां पर आप न्यूज में देख ही रहे होंगे कि वहां पर बहुत ही भयंकर प्रकार की हिंसा चल रही है। तो ये इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। हालांकि पूरा मणिपुर ही आप करंट में है तो पूरा मणिपुर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मणिपुर से रिलेटेड न्यूज है तो इसको ध्यान रखना है। तो क्या न्यूज है, मणिपुर में अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया था। कब किया था, तो ये भी जनवरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है आधार पूनावाला को पतंगराव कदम पुरस्कार मिला। क्या है, आधार पूनावाला को पतंगराव कदम पुरस्कार मिला गया। अगर पूछा जाए पतंगराव कदम पुरस्कार किसे मिला, तो क्या बताना है सभी को, आधार पूनावाला को मिला। किसको मिला है, तो आधार पूनावाला को ये पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। एमएस धोनी के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी। क्या है, एमएस धोनी ने के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया। तो किसने किया है, अगर प्रश्न बने तो क्या बताएंगे आप सभी, तो बता दीजिएगा एमएस धोनी ने के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया है। चलिए आगे देखते हैं, अगली न्यूज क्या है। अगली है वाराणसी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा आयोजित किया गया। क्या है, वाराणसी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजित किया गया। कहाँ किया गया था, तो ये वाराणसी में किया गया था। क्या है, तो वाराणसी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया था। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या पूछा गया है। तो अगला हमसे क्या पूछा है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित किया गया। क्या है, तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला जो उत्कृष्टता केंद्र है वो शिलांग में स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।